हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 122वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूँ, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन होकर वहाँ से आप लोग फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दूँ तो उन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लिया करें। आज के इस प्रैक्टिस सेट में अगर आप लोग 50 में से 30 सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप लोग 35+ जो है स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो मोस्टली सभी लोग कर लेंगे। तो जय हिंद का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे, पसंद आया करे, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। और आज का जो लाइक का टारगेट है वो है 200 का, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करें आप लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर विचार कीजिए। राष्ट्रवादियों पर आपको विचार करना है, तो वो है विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रश्न को भी सभी लोग कर लेंगे, कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके, ये आपको बताना है। और एक क्वेश्चन में आपको मैं 4 से 5 सेकंड का समय दूंगा। ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है बेमेल है। बेमेल वाले को छांटिए, फटाफट छांटिए। अगर हर क्वेश्चन का जवाब अगर आप लोग नहीं दे पाते हैं तो लास्ट में आप लोग जरूर बताया करें। 50 में से जितना भी आपका प्रश्न सही हो, नाम स्कोर जरूर बताया करें। तो इसमें जो आपका बेमेल होगा वो होगा विप्रो। आर कृष्णमूर्ति इसके जो है उद्योगपति नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। बाकी रिलायंस के संस्थापक मुकेश अंबानी है ही हैं। एयरटेल के जो हैं वो सुनील भारती मित्तल हैं। एंड नैनो कार के जो है रतन टाटा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला जो है आपका बेमेल है, ओके। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग सभी लोग इस प्रश्न को जानते होंगे कि किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब दें। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं, तो ये हैं बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन में पहले आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो गलती नहीं करना है आपको। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इसको तुरंत सही करके आपको आना है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। कहीं भी ये प्रश्न दिखे तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किससे संबंधित है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये संबंधित है LPG सिलेंडर वितरण से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है। तो वो केंद्र है आपका महलवाड़ी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो है केंद्र तथा राज्यों के बीच को संबंध दर्शाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्योटो सम्मेलन निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ था। उस देश का नाम बताएं। चीन, जापान, अमेरिका, रूस। जहाँ पे भी क्योटो सम्मेलन संपन्न हुआ था तो वो देश है आपका जापान। जापान देश में जो है क्योटो सम्मेलन संपन्न हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, कि 1 रुपये के सिक्कों का निर्गमन कौन करता है। 1 रुपये के सिक्कों का निर्गमन कौन करता है।
तो इसको जो है वित्त मंत्रालय निर्गमन करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी 1 रुपये से जितने भी सिक्के होते हैं या नोट होते हैं उनको जो है आरबीआई जारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्री का नंबर ले सकते हैं। तो ये जो है मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, एकाधिक मत अधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक मत अधिकार तंत्र क्या है ये आपको बताना है। एकाधिक मत अधिकार तंत्र क्या है? तो ये एक है, क्या है? पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, यही जो है मत अधिकार तंत्र है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये जो अगला प्रश्न है 64 वाला, इस क्वेश्चन में आप लोग डबल स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट बताइए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन जो बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट सर। अगर महिला में पूछ लिया है तो मीरा कुमारी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फटाफट बताइए किसने की थी इसकी शुरुआत? एनी बेसेंट ने, ए.ओ. होम ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने, गांधी जी ने, किसने की थी? तो इसको जो है की थी ए.ओ. होम ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सॉरी बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है? जो जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है तो वह जो है कहलाती है प्लियोट्रॉफिक। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, किसे कहते हैं? तो कहते हैं सिसिली का स्ट्राबोली का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसे जो है भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है, बिहार से बीएड करना है, राजस्थान से बीएड करना है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी भी दे दिया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है? तो हायरार्की का जो आरोही क्रम है वो ये वाला है, बिट बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, यही इसका आरोही क्रम है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है कि यहाँ पर दिन रात समान होते हैं। आपको बताना है कि दिन रात कहाँ पे समान होते हैं। ये जियोग्राफी की क्लास में मैं करवाया हूँ क्वेश्चंस, अगर आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। और कल जो है आपकी एक जो जियोग्राफी की क्लास बची है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, तो दिन जो रात जो बराबर होते हैं वो बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अंग्रेजों के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ था? तो ये हुआ था 1942 से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर असहयोग आंदोलन पूछा जाता रहता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1942 कभी भी एग्जाम में दिख जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक लाभ अथवा सामान्य लाभ इस रूप में लगभग एक से हैं। तो ये जो है शुद्ध लाभ के रूप में लगभग एक से ही है, आर्थिक लाभ अथवा सामान्य लाभ। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? करेंसी से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? और करेंसी जैसे भारत की जितनी भी पड़ोसी देश हो गए और जो मेन कंट्रीज है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, चीन तो है ही है,
और जो चर्चित में कंट्रीज़ रहती हैं वहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। करेंसी या तो पूछ लिया जाएगा, या तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या तो प्रेसिडेंट का नाम पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही करंट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। करंट से आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और ये जो कला वर्ग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन, इसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे आपका हिंदी का भी आएगा इसमें क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश ग्रामर का भी क्वेश्चन आएगा 5 क्वेश्चन, एंड आपका राजनीतिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, मनोवैज्ञानिक हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया। तो ऐसे कई सब्जेक्ट से क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो क्या है? रियाल। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राख जैसी धूसर मृदा के उच्च अक्षांश के चीड़ के वन इस नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये जाने जाते हैं पाउ सॉल्स के नाम से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं खुद ही एग्जाम में देखा हूँ, ठीक है। एक बार मैं एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने गया था तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ा भी नहीं था, स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये क्वेश्चन मुझसे गलत भी हो गया था। तो बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई थी, तो इस वर्ष हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है, 1971 में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धातुओं का परिशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है। धातुओं का परिशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये किया जाता है जोन मेल्टिंग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं, मत अधिकार एक प्रकार से क्या है? बात करें मत अधिकार एक प्रकार से जो है, यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। यही जो है मत अधिकार एक प्रकार से है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? और ये क्वेश्चन कई बार मैंने करवाया है। तो इसका जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में और स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के जो हैं सर ऑशबॉर्न स्मिथ, और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होती है? उस उद्योग का नाम बताएं जिसमें पानी की खपत जो है सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी की खपत होती है उद्योग में वो हो आपका उद्योग है थर्मल पावर उद्योग। इसमें जो है पानी की खपत ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दालें पादपों की इस कुल से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है लेग्यूमिनेसी से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, हिमालय की पहाड़ियों के दक्षिणी ढाल उन्हीं पहाड़ियों की उत्तरी ढाल की तुलना में क्यों ज़्यादा वनस्पति युक्त है? क्योंकि जो है दक्षिणी ढाल में ज़्यादा पानी बरसता है, ठीक है, इसीलिए जो है ज़्यादा वनस्पति युक्त है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? आर्य समाज के, या रामकृष्ण मिशन के, या ब्रह्म समाज के, या प्रार्थना समाज के? किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे ये आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आर्य समाज के पता ही है, दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जीके में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्कंदीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, संवैधानिक राजसी का अर्थ है। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राज्य के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, यही संवैधानिक राजसी का अर्थ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगले ओलंपिक खेल 2020 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? पिछला क्वेश्चन है, हालांकि आपके एग्ज़ाम में पिछला भी पूछा जा सकता है, एंड जैसे 2021 का पूछ लिया जाएगा, ठीक है, 2022 का, 2024 तक का पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आगे का नहीं पूछा जाता। तो अगले ओलंपिक खेल 2020 जो आयोजित किए गए थे ये किए गए थे टोक्यो में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा की रिपोर्ट का समीक्षण करती है डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोक लेखा समिति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? उस देश का नाम बताएं जिससे पहले जो है सीलोन कहा जाता था। तो वो देश आपका है श्रीलंका। श्रीलंका को पहले सीलोन प्राचीन नाम इसका। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में। तो बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन से एक बार मैं पोस्ट किया था, तो इसका आप लोग वोटिंग किए होंगे, तो इसका आंसर भी होता होगा कर्नाटक राज्य में जो है बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। और आज एक कोर्स जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट किया हूँ। सरिस्का वन्य अभ्यारण्य जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, अगला प्रश्न, अफ्रीका में जायरे देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? तो वो मूल नाम है कांगो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के सर्वप्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, प्रेजेंट टाइम का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भारतीय सेना के जो सर्वप्रथम फील्ड मार्शल थे वो थे सैम मानेकशॉ। ऑप्शन बी में जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? यहाँ पे न्यायालय होगा हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल जो कोर्ट होता है उसका मुख्यालय आपको बताना है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है हेग में। द हेग भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सबसे तगड़ा प्रश्न है ये दोनों, 91 वाला 92 वाला। इस क्वेश्चन को बोलना ही नहीं आपसे, घोल के पी जाओ बिल्कुल। अगर फ्री सीट लेना है, अगर फ्री सीट अगर आपको नहीं मिलेगी तो नज़दीक तो कॉलेज तो आपको मिल जाएगा ना, ज़्यादा दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं तो कम नंबर आपका आता है तो दूसरे ज़िले में कॉलेज मिलेगा, लेट काउंसलिंग होगी तो दूर कॉलेज आपको मिलेगा। तो जितनी बेहतरीन तैयारी आप लोगों से हो सके उतनी बेहतरीन तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम डेट आ ही जाएगी। ठीक है, काफ़ी लोग बहुत ही ठंडे हो गए हैं, वो लोग तो तैयारी बिल्कुल ठप कर दिए हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये सबसे पहला जो है आपका पार्क है, तो ये है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो भूलना नहीं है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये क्वेश्चंस आई थिंक कल या परसों में करवाया था। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर जो है सही है। ओके, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो जैन साहित्य को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आगम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मृत्यु में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहे तो मांग क्या होगी? तो मांग जो होगी वो इकाई के बराबर जो है लोचदार होगी। ऑप्शन सी में जो आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चंस 96 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? 50 या 1/4 या 1/10 या 100 सदस्य? तो इसमें जो है सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग सदस्य का कोरम होना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मुक्त व्यापार का अभिप्राय किससे है? मुक्त व्यापार का अभिप्राय किससे है ये आपको बताना है। इसका अभिप्राय है एक देश से दूसरे देश को माल तथा सेवाओं को अनियंत्रित आदान प्रदान करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बैंक दर की वृद्धि से क्या किया जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो बैंक दर की वृद्धि से जो है क्रेडिट महंगा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सममूल्य से संबंधित होता है।
सममूल से संबंधित क्या होता है ये आपको बताना है। तो सममूल से जो संबंधित होता है वह दर जिस पर शेयर जारी किया जाता है वही जो है सममूल से संबंधित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अवक्षय। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं तो भी आप लोग ये क्वेश्चंस देख लिया करें, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो जीके के होते हैं, ठीक है। तो आपका जीके भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बीएड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।